अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज का व्लॉग आपको समझ आ गई होगी कि किस बारे में है। हुई थी लाहौर में बारिश और मौसम बहुत ही अच्छा, ज़बरदस्त और ठंडा था। तो हमारे जो सोसाइटी है उसकी बैक साइड पे काफ़ी ज़्यादा जामुन के दरख्त हैं, छोटा सा गांव बना हुआ है। तो हमने सोचा क्यों ना जामुन तोड़े जाएं फ्रेश फ्रेश। तो वहाँ पे गए, जामुन गिरे हुए भी थे, कुछ उतारे भी फ्रेश। और ये वाले जामुन है इतने यम्मी क्योंकि फ़्रेश थे बिल्कुल। और याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम कब मार्केट से ये चीज़ें, जामुन हो गए, बेर हो गए, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, फ्रूट्स कब ख़रीदे थे। तो यहाँ पे एक बड़ा सा फ्रॉग बैठा था, मैं जूम कर रही हूँ, शायद आपको सही नज़र ना आए। ये बहुत बड़ा था और मूव भी नहीं कर रहा था, ऐसा था जैसे है ही नहीं। तो अब चलते हैं घर वापस। बच्चों ने इंजॉय किया और सुबह का टाइम था, अराउंड अबाउट 8 to 9 AM, लेकिन बहुत मज़ा आया। और हुरैन वापस घर जाने पर राज़ी ही नहीं थी। ये देखें जामुन, आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा देख के। स्टिल आई मिस दैट मोमेंट। और बहुत अच्छा मौसम था, बादल देखें ब्लैक। और कैसे हो सकता है कि हमारे बारिश हो और पकोड़े ना बने। पाकिस्तानी कि ये निशानी है कि बारिश में पकोड़े इन्होंने अपने आप पे फ़र्ज़ किए हुए हैं, जैसे कि रमज़ान में हमने फ़र्ज़ किए हुए हैं पकोड़े। तो इसी तरह हमने बारिश आए तो बंदों की स्पेशल फरमाइश होती है कि जी पकोड़े। तो बैंगन के पकोड़े मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो आई थॉट कि उनके लिए बैंगन के पकोड़े बना लिए जाएं, क्योंकि वैसे तो बैंगन ख़त्म नहीं होने, मैं सालन खाती नहीं हूँ बैंगन का और सिर्फ वो खाते हैं। तो मैंने बैंगन के पकोड़े बनाए और मैं पोटैटो फ्राइज़ बनाए बच्चों के लिए। मैं थोड़ा सा फ्राइज़ आजकल अवॉइड कर रही हूँ, तो मैंने 2 आलू लिए, वो 2 बच्चों के लिए इनफ थे, और एक बैंगन लिया, वो इनफ था। तो बैंगन के पकोड़े बनाने बहुत आसान है और बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने कभी नहीं खाए, लेकिन देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। और बकौल माय हस्बैंड के ये पोटैटो चिप्स से ज़्यादा डिलीशियस होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि बेसन डाल लेना है बाउल में, और उसके बाद इसमें स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जो जो आपको चाहिए, नमक, मिर्च, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, गरम मसाला, वो चीज़ें आप ऐड कर लें बाउल में। और हल्का सा उसको डिपिंग सॉस टाइप बना लें, थोड़ा सा पानी डाल के, लिक्विड ही सा, ना बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा रनी हो। तो हम उसमें इसको डिप करके रख देंगे, अच्छी तरह कोट कर देंगे बैंगन को। अच्छा, वेजिस के पकोड़े बनते हैं, पहले मुझे नहीं था पता, शादी के बाद पता लग गया है कि हर चीज़ के पकोड़े बनते हैं। इवन के बंद गोभी के पकोड़े भी मैंने बनाए हुए हैं। बंद गोभी हो गई, बैंगन हो गए, कद्दू के तो कभी नहीं बनाए। तो इस तरह इन सारी चीज़ों के आप पकोड़े बना सकते हैं। तो ये बटर मैंने तैयार कर लिया है, और इसमें बैटर में आपने अपने जो भी वेजेस है उसको डिप करके थोड़ी देर के लिए रख दें, और फिर हम इसे फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करना है। कितना टाइम लगता है? हार्डली आई थिंक 5 to 10 मिनट लगे होंगे इस सब में। तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी फैमिलीज़ के लिए बनानी चाहिए, क्योंकि एक बंदा जो है वो सारा दिन मेहनत करता है, सिर्फ कमाता है। और हम कमाते क्यों हैं? खाने के लिए, पहनने के लिए, नो डाउट, रहने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारा खाना ही होता है, जिसके ज़रिए, और वो भी अगर खाना तो है ही, सूखी रोटी भी आपने खानी है, पराठा भी खाना है, अगर वही रोटी को आप थोड़ा सा अच्छा बना देंगे, थोड़ा सा कुछ और मतलब मैं इसे क्या कह सकती हूँ, फैंसी चीज़ें तो हमने यही खानी है। देखिए, बैंगन हम सालन बना लेते तो बैंगन ही खाना था, लेकिन क्या है कि पकोड़ा बना दिया तो अगले बंदे को भी थोड़ा स्पेशल फील हो गया कि मेरे लिए स्पेशल, मेरी पसंद की चीज़ बनाई है। तो ये चीज़ें बनाया करें अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। टाइम नहीं लगता, टाइमली हार्डली आपके 10 to 15 मिनट ही लगते हैं। तो बस इसमें सिर्फ आप में करेज होनी चाहिए और शौक़ होना चाहिए। ये सारी बात है शौक़ की, कि आपको क्या, कितना शौक़ है अपनी फैमिलीज़ के लिए सर्व करने का। बट आई लाइक इट। मुझे पसंद है कि मैं अपने बच्चों के लिए डेली चीज़ें डिफरेंट बनाऊं, और मेरी कोशिश होती है लंच में या डिनर में उनको डिफरेंट चीज़ें बना दें। ये जी पकोड़े बन चुके थे बैंगन के। अब्दुल नाफी ने आजकल सर्विंग का काम पकड़ा हुआ है, सारी चीज़ें रखनी, उठानी, देनी, खाने की टेबल पे रखना इसकी ज़िम्मेदारी है। इसने बर्तन रखने भी हैं सारे, इसने उठाने भी हैं सारे। और जो इस तरह की चीज़ें हैं कि अपने बाबा को पकड़ाओ, रैन को पकड़ाओ, आप ख़ुद अपनी ले जाओ, तो ये सारे कर लेता है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को, स्पेशली लड़कों को काम पे लगाना चाहिए, ताकि कल को उसकी बीवी के लिए आसानी हो।
सो ये थे पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं। तो ये था एक छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दुआओं में याद रखें। आप लोग भी इंजॉय करें और अच्छे अच्छे खाने बनाया करें। अल्लाह हाफिज़। अब खेल लो।